आपने बहुत सारी गाड़ियों के वाइपर ब्लेड्स ऊपर की तरफ उठे हुए देखे होंगे, या फिर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी देखी होंगी जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि हवा पास होती रहे। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं कार के बारे में जो कि लोग अंधाधुंध बिलीव किए जा रहे हैं, और लोग बिल्कुल उन एडवाइसेस का, जो कि पता नहीं कहाँ से आती हैं, बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो करते हैं। तो चलिए इन एडवाइसेस के बारे में जानते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, किस हद तक सही है और कब करना ज़रूरी भी पड़ेगा। सारी चीज़ें टटोलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर। मैं हूं श्रृंगार और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है दोस्तों, जो कि आप तक आया होगा, कि गर्मियों के दिनों में ये शीशे जो है थोड़े से नीचे करके रखिए, थोड़ा सा गैप यहाँ पर रहने दीजिए, नहीं तो एयर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से आपका ये ग्लास टूट सकता है, विंडशील्ड टूट सकती है, विंडो ग्लासेस टूट सकते हैं। ये मतलब सोचने वाली बात है, फैक्ट जैसा लगता है कि हाँ भाई, कार के अंदर तो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है तो यहाँ पर गैस बढ़ सकती है, और क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो गैस एक्सपांड होगी और बिल्कुल ये कैबिन स्पेस में ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और उसकी वजह से फूट जाएगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ये ग्लास नीचे नहीं रहेंगे, अगर पैक रहेंगे तो टूट जाएंगे, वरना ये गाड़ियों में कुछ ना कुछ तो किया जाता है। सो इंजीनियर्स ने काम बखूबी किया है कि ऐसा कभी जुगाड़ ना हो। देखिए मैं क्या चीज़ है वो तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आपको यहाँ पर एक बटन दिया जाता है। अगर आपको फिर भी इनसिक्योरिटी है तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया जाता है रीसर्कुलेटिंग एयर का, आपके एसी के साथ। उसको अगर आप चालू कर देंगे तो एक प्रॉपर एक फ्लैप खुल जाता है जो कि बाहर की हवा को अंदर आने के लिए इजाज़त देता है, जिसकी वजह से अगर अंदर प्रेशर बढ़ता भी है तो उस फ्लैप से हवा बाहर निकल जाएगी और आपके शीशे जो हैं बचे रहेंगे। इसके अलावा भी पीछे डिक्की के पास एक छोटी सी जगह होती है जहाँ से अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़े तो हवा निकल जाए। सिर्फ एक छोटा सा जुगाड़ होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कभी भी ये क्रिएट नहीं हो सकती चीज़ कि आपके शीशे वगैरह टूट जाएंगे। इवन अगर आप इसको शीशे खोल कर रख रहे हो तो भला हो सकता है उन चोरों का, जो कि इस शीशे के माध्यम से कैसे भी मतलब या शीशा तोड़ कर या शीशे से थोड़े बहुत चीज़ें अंदर डाल करके ये कर सकते हैं, और इतना करके गाड़ी आपकी चोरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, ये सेफ नहीं होता है। शीशे लगाइए, कुछ नहीं होने वाला आपकी गाड़ी को। और इतना अगर ज़्यादा ही कंसर्न है तो गाड़ी को धूप में खड़ी मत रखना, फिर गैस का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब अगली बात कि गाड़ी चलाते समय एसी से ज़्यादा एफिशिएंट है कि खिड़की खोलकर चलो, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा आपका पेट्रोल खर्च कर देता है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि लोग बोलते हैं अगर गाड़ी 12 का एवरेज दे रही है तो एसी के साथ 6 का ही एवरेज देगी। तो आपको बता दूं ये सरासर जो है गलत बात है। एसी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम करता, छोटा सा कंप्रेसर जो इंजन से जुड़ा रहता है। और अगर आपकी गाड़ी का एवरेज 12 है, माइलेज 12 दे रही है गाड़ी, तो आपको 11 का माइलेज मिलने वाला है एसी के साथ, ये फिक्स है। आप बोलोगे यार अभी भी तो एसी कुछ ना कुछ तो खा ही रहना, तो खिड़की खोलना तब भी तो एफिशिएंट हुआ। नहीं, देखिए गाड़ी को एक प्रॉपर डिजाइन दिया गया है एरोडायनेमिक्स की समझ के साथ कि हवा को उस तरीके से वो काट देगी। अगर आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, छत ले लीजिए, चाहे पीछे का स्पॉइलर ले लीजिए, वो भी गाड़ी को थोड़ा ना थोड़ा ड्रैग दिलाने में मदद कर रहा है, थोड़ा बूस्ट दिलाने में मदद कर रहा है और गाड़ी को एफिशिएंसी दे रहा है। अगर आप शीशे खोल देते हो तो यहाँ से हवा एंटर करेगी, और पीछे का जो शीशा है वो आप नहीं खोल सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी हवा रहेगी जो गाड़ी को पीछे की तरफ पुश करती हुई चलेगी, जबकि गाड़ी आपकी आगे जाना चाहती है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है आपको ताकत सामने से पीछे की तरफ पुश कर रही है। सामने से तो मिल ही रहा है, गाड़ी के अंदर भी हवा है और लगातार यहाँ से आ रही है जो गाड़ी को पीछे की तरफ धकेल रही है, जिसकी वजह से आपका एवरेज अगर 12 मिलता है तो 10 और 9.5 तक भी आ सकता है। सो अब आप बताना कि आपको दोनों में से कौन सा एफिशिएंट लग रहा है। मेरे हिसाब से एसी, और जो कि सच है, एसी ज्यादा एफिशिएंट होता है। आप एसी चलाइए, ज्यादा ही है तो शीशे ऊपर रखिएगा, रीसर्कुलेटिंग एयर को बंद कीजिएगा और फैन चालू कर लीजिएगा, तो बाहर की हवा आप तक आती रहेगी, एसी चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली एसी को आप बंद भी कर सकते हो। तीसरी बात मैंने देखी है आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं कि अपने कार के जो वाइपर ब्लेड्स होते हैं उसे उठा कर रख देते हैं ऊपर की तरफ, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए एक सबके पास अलग अलग रीज़न मिलते हैं। कोई कहता है कि विंडशील्ड इतनी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है कि ब्लेड्स पिघल जाते हैं, इसलिए रखना होता है। सो दोस्तों मैंने रात में भी लोगों को करते देखा है, रात में तो ब्लेड पिघलने नहीं वाली है। दूसरा रीज़न मुझे मिलता है कि यार उसके ऊपर, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी है, धूल जमेगी, पत्थर जमेंगे, और उसके बाद अगर हमने वाइपर चला दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, वाइपर के साथ वो कंकड़ शीशा तोड़ सकता है। सो मैं बता दूं वाइपर ब्लेड्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वहाँ से अगर बड़ा पत्थर है तो निकल जाएगा। और दूसरी बात है कि वाइपर कभी भी सूखा नहीं चलाया जाता है। वाइपर जो सूखा चला रहे हैं वो तो भी आप अपने कांच के साथ उतना ही गलत कर रहे हो। ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी 8-10 दिन तक खड़ी थी या 4-5 दिन खड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा धूल वाले इलाके में खड़ी है और आपको लग रहा है वाइपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो आप वाइपर उठाकर तुरंत पोंछ सकते हो।
खड़े रखने के बाद भी उसमें धूल जमने ही वाली है और आपके शीशे के ऊपर भी धूल जमने ही वाली है। अगर आप वाइपर वापस रखोगे और फिर चलाओगे तो भी वो धूल या छोटे मोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके शीशे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा वाइपर को इस्तेमाल कीजिए पानी के साथ, मतलब कि वाइपर फ्लूइड के साथ, तकलीफ नहीं जाएगी। और हाँ, कभी अगर आपको ये कंसर्न है ही कि गर्मी के समय मैंने धूप में गाड़ी खड़ी है तो वाइपर ब्लेड पिघल ना जाए, तो बिल्कुल आप जो है उसको थोड़ा थोड़ा गीला करते रहिए बार बार, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा। वैसे तो ये इतने जल्दी होते नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, रबर है वो, तो वो पिघलते नहीं है। और आप कितना भी बचाने की कोशिश करोगे वाइपर ब्लेड को, एक समय के बाद वो खराब होने ही वाले हैं और सर्विस टू सर्विस वो चेंज भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है नहीं। अब अगला जो मिथ है, आजकल जो भी न्यू कार बायर्स हैं उन लोगों को ये पता ही होगी कि भाई आपको एडवाइस दी जाती है कि गाड़ी नई है, 1000 किलोमीटर चलने तक के तुम 50 से ऊपर मत चलाना। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि गाड़ी एकदम नई है तुम्हारी, 1000 किलोमीटर, पहले 1000 किलोमीटर पे गाड़ी को एक्सीड मत करना 50 किलोमीटर से ऊपर, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि गाड़ी का इंजन जो है एकदम न्यू है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल टूटने वाले हैं, तो वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा देंगे अगर तुम स्पीड बढ़ा लोगे तो। या ये भी लोग कहते हैं कि भाई अभी फिनिश नहीं है, माइलेज कम मिलेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी आप नई ले रहे हो, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि पहले 1000 किलोमीटर में ही आपका एक्सपीरियंस सबसे गंदा रहे और आप गाड़ी का इस्तेमाल ही ना कर सको। इसीलिए आपको टेस्ट ड्राइव के समय भी एक्सप्लेन किया जाता है कि गाड़ी आपको नई कैसी मिलेगी, अभी जो कंडीशन है गाड़ी की खराब है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। तो जब आपको नई गाड़ी मिल रही है उसको आप 1000 किलोमीटर पे कितना भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, फर्स्ट ऑयल चेंज जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि फर्स्ट ऑयल चेंज भी मतलब 6000 पर ही ले रही है, 1000 पे नहीं हो रहा है। जो भी है प्रॉपर कंपनी आपको टेस्ट करके इंजन बेचती है, वो बराबर जो रनिंग इन पीरियड है वो चला लेते हैं, ताकि आपकी गाड़ी जब आपको मिले तो आपको सही एक्सपीरियंस हो सके, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात ना हो। बिल्कुल चलाइए, 50 के ऊपर जाइए, हाँ 80 के ऊपर मत जाइए, क्योंकि लिमिट क्रॉस करने में आपको फाइन लग सकती है। अब एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है इंजन लगिंग, जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं माइलेज के चक्कर में। क्या होता है कि हमें लगता है कि गाड़ी जब वाइब्रेट ज़्यादा कर रही है, मतलब इंजन में जब रेस ज़्यादा लग रही है, तब ज़्यादा फ्यूल जल रहा है, मतलब ज़्यादा आरपीएम पे जब इंजन घूम रहा है, तो एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि हम 4000 आरपीएम पर अगर फर्स्ट गियर पर 30-40 की स्पीड पे पहुंच जाते हैं, वही 30-40 की स्पीड हमें फोर्थ गियर पर मिल जाएगी 2000 आरपीएम पर। तो हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, मतलब गियर शिफ्ट कर लेते हैं, फोर्थ गियर लगा लेते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम फोर्थ गियर पर ही 30 की स्पीड पर भी चल रहे होते हैं, इंजन लगिंग कर रहे होते हैं। जब तक गाड़ी थक थक करके रुक ना जाए तब तक हम लोग जो है चालू रखते हैं गाड़ी को और तकलीफ देते रहते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा करने से आपका माइलेज तो खराब होता ही होता है, क्लच प्लेट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। गाड़ी को प्रॉपर आरपीएम पर चलाइए। बहुत सारी जो छोटे इंजन होते हैं उनमें 2000 आरपीएम ज़रूरी होता है कि भैया उस पर आप गाड़ी को गियर शिफ्ट कीजिए और उस तरीके से उस गाड़ी को चलाइए, तो ही गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, वरना आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। और आपको बता दूँ, अगर आपको कभी चेक करना है तो आप कोशिश कीजिएगा, जब आप उतर रहे हैं, आप 40-50 की स्पीड में है, तब आप थर्ड गियर पे शिफ्ट कीजिए गाड़ी को, और तब देखिए आप कि अगर आपकी गाड़ी में रियल टाइम कैलकुलेशन है तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम माइलेज दे रही है, ये बताया जाएगा आपको रियल टाइम में, जबकि गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो वो सब चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएगी और आप इंजन लगिंग से तो बच जाओगे। और ऐसे इंजन में इफेक्ट डाल के भी कोई मतलब नहीं है, इंजन लगिंग नहीं करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। शीशे वगैरह पैक करके रखो, आपको वाइपर खड़े रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और एसी चालू करके खिड़कियां बंद करके गाड़ी आप चला सकते हो, कोई माइलेज पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो पसंद आया हो और कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।